हेलो गाइज, वेलकम टू द ट्रेडमिल्स। सॉरी गाइज, मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। लास्ट वीक के फ्राइडे से मेरा थोड़ा सा गला खराब था, मेरे को थोड़ी सर्दी हो गई थी, तो इसलिए वॉइस क्लियर नहीं आती। मैंने टेलीग्राम में आपको ऑलरेडी अपडेट दे दिया गया था, डेट दिया था। और आपको जैसे मालूम होगा, अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन होंगे हमारे, तो मैं 1.5 2 हफ्ते से ट्रेड भी नहीं ले रहा था, क्योंकि मुझे मार्केट के सेंटीमेंट सही नहीं लग रहे थे। ना ही मैं आप लोगों को ट्रेड दे रहा था। लेकिन आज हमने अच्छा स्ट्रॉन्ग कम किया है। मैंने आज मॉर्निंग में ही आपको अपडेट दे दी थी कि आज मैं कम कर रहा हूँ, मतलब आज मैं ट्रेड लूंगा, अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो आप एक्टिव रहना। और आज हमने 2 ट्रेड ली और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अभी हम बात करेंगे, देखते हैं। आज आप अगर देखेंगे कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, ऑलमोस्ट 1% के आसपास, बहुत ही नीचे ओपन हुआ था। 43,090 के आसपास के लेवल के नीचे ओपन हो रहा था मार्केट। और मैंने ओपनिंग मार्केट के पहले ही आपको एक वार्निंग दे दी थी कि मार्केट यहीं से इमीडिएटली अपसाइड मूव ले सकता है, और वही हुआ है। आप देख रहे होगे कि 15 मिनट में इमीडिएटली अपसाइड मूव आ गया था। क्यों, उसका रीजन मैं आपको दिखा देता हूँ। टेलीग्राम में अगर देखेंगे आप, तो ये देखिए, मैंने ये चार्ट शेयर किया था जहाँ पे मेजर टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रॉ किए थे, और मैंने ये बता दिया था कि गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, यहाँ से अपसाइड मूव आ सकता है। क्यों, मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रहा है, और ये ट्रेंड लाइन अच्छा सपोर्ट कर रहा है लास्ट 5 से 6 डेज से। अगर आप ये देखेंगे, 23 नवंबर के वेडनेसडे से ये जो ट्रेंड लाइन बनना चालू हुई है, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। तो अगर मॉर्निंग में मार्केट इतना ऑलरेडी 150-200 पॉइंट गैप ऑफ ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा कि ओपन होते ही साथ ब्रेक हो जाए। इसलिए मैंने बोला था कि इमीडिएटली अपसाइड मूव आ सकता है, और वही हुआ। सेम साइड, जिन लोगों ने भी ओपन होते ही साथ अपसाइड के लिए ट्रेड ली हुई है, उनको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। फिर हमने एक बियरिश साइड के लिए बुल सॉरी बियर कॉल स्प्रेड भी ट्रेड ली थी। मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करता है, फिर हम आगे बात करेंगे कल के लिए, कल की ट्रेडिंग प्लान के लिए। अगर आप देखेंगे कि मार्केट ओपन हुआ, अपसाइड गया, 43,300, अगर हम एक लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, 43,000 300 से 350 के आसपास, ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, वहीं पे मार्केट आके कंसोलिडेट करना चालू कर दिया था। और अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम में बात करें, तो आपको मालूम होगा, मैंने कई बार आपको बताया कि मैं 21 ईएमए में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेता हूँ। और आप अगर देख रहे होंगे कि ये मार्केट अपसाइड गया, एक हायर हाई बनाता गया, जब ये 300 के आसपास टच किया, 43,300, ये अगर मैं ये आपको दिखाऊं, ये है 300 का लेवल। ये देखिए, ये 300 से इमीडिएटली रिजेक्शन लेना जैसे ही चालू किया, तो मैंने बता दिया था कि यहाँ से रिजेक्शन लेना चालू कर रहा है, मतलब कुछ मार्केट में गड़बड़ है, यहाँ पे अभी अपसाइड जाने के लिए तैयार नहीं है, कि ऑलरेडी इतना बड़ा बुलिश मूवमेंट आ चुका था। और मैं 21 ईएमए को ओपन करके रखा था 3 मिनट में। जैसे ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया, मैं फर्स्ट टाइम में ट्रेड नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं होता है। कुछ एक प्राइस एक्शन दिखाना चाहिए कि हाँ, ये लोअर लो बना रहा है या कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है, डबल टॉप बना रहा है, तो ही मैं ट्रेड लेता हूँ। इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम में ट्रेड नहीं ली। थोड़ा सा मार्केट नीचे गया, जब अपसाइड आया और फिर से 43,300 के लेवल के आसपास से रिजेक्शन लिया, ये वाली कैंडल 10:30 पे आप देखोगे, तो 10:33 पे यही कैंडल पे मैंने शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी और शॉर्ट कर दी थी। अगर आपको देखोगे तो मैं पोजीशंस भी दिखा देता हूँ आपको। ऑर्डर्स में देखिए कि 10:33 में मैंने सेल कर दी थी अपनी पोजीशन, 25 क्वांटिटी, 43,200 का कॉल। मेरा व्यू था, मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किया था, अगर आप देखेंगे मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था, कि मेरा व्यू था कि साइडवेज टू बियरिश ट्रेंड हो सकता है। क्यों, उसके दो लॉजिक थे। पहला कि 21 ईएमए से रिजेक्शन ले रहा था, सेकेंड टाइम 43,300 जो मेजर रेजिस्टेंस है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। सेकेंड, 15 मिनट में भी अगर देखेंगे, तो 15 मिनट में भी दो कैंडल 15 मिनट की बनाने के बाद, 10 बजे की और 10:15 वाली कैंडल बनाने के बाद, ये ब्रेक डाउन दे रहा था, और इनको इनके जो लोज हैं उनको तोड़ना चालू कर रहा था। तो मैं कंफर्म हो गया था कि अगर ये लो तोड़ता है, तो 21 ईएमए को भी तोड़कर अच्छा बियरिश फॉल देखने को मिल सकता है, या साइडवेज देखने को मिल सकता है, इमीडिएटली अपसाइड नहीं जाएगा, इसलिए। और एक और कंफर्मेशन थी मेरे पास, कि निफ्टी 50 अगर देखेंगे, उसी टाइम पे हाई जाके इसने एक पिन बार बनाई हुई थी, पिन बार के सॉरी पहले बोल, ये ट्विजर्स बनाए हुए थे अपसाइड पे। लेकिन अपसाइड का मतलब क्या होता है, अगर ये नीचे बनाया होता तो एक बुलिश मूवमेंट होता, लेकिन अपसाइड बना रहा है, मतलब कुछ ना कहीं गड़बड़ है, जहां से मार्केट नीचे आने के चांसेस है। निफ्टी 50 सस्टेन किया, लेकिन क्या हुआ, बैंक निफ्टी एक अच्छा फॉल दे गया। और 3 मिनट में अगर आप देखेंगे, तो मैंने तो ट्रेड बहुत बड़ी ली थी। अगर आपको मैं टेलीग्राम में दिखाऊं, मेरा व्यू था 1:5 का, मैंने टारगेट ट्राई किया था, सोचा था कि 300 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था, और मैंने मिनिमम टारगेट सोचा था कि 43,000 का साइकोलॉजिकल लेवल फ्लो में आ सकता है। क्योंकि अगर शार्प, क्योंकि क्या होता है कि बियरिश फॉल जब आता है, तो इमीडिएटली शार्प फॉल आता है। वही हुआ, मार्केट ने फॉल करना चालू किया, लेकिन जो डे का लो था, वहीं के आसपास से सस्टेन करना चालू कर गया, और फिर पूरा दिन वहीं पे कंसोलिडेट किया। मैंने एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया था, ये वाली पोजीशन पे, जब मार्केट, मैंने यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे को 1200 13 सॉरी 1400 1500 का प्रॉफिट दिख रहा था, यहाँ से अपसाइड जाना चालू किया, तो मुझे कोई प्राइजेक्शन नहीं दिख रहा था
कि मैं कहाँ स्क्वायर ऑफ करूँ, क्योंकि हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आ जाता है, यहाँ से रिवर्सल आ जाता है, कहीं से भी। इसलिए मैंने वेट किया, जब ये डाउन जाके फिर से अपसाइड जाने लगा तब मैंने ये 11:33 एग्जैक्ट आप देखोगे 11:35 पे, मतलब 1 घंटा की ट्रेड पर मैंने अपनी ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दी, जब मुझे लगा कि ये फिर से स्विंग हायर हाई बनाना चालू कर रहा है। तो यहाँ से हो सकता है, मैं डर रहा था, क्यों? क्योंकि मार्केट इस समय आप देख रहे हो कि मार्केट क्या करता है, इमीडिएटली कोई बुलिश मूवमेंट बड़ी कैंडल बना देता है, जैसे ये कैंडल बनी या ये बियरिश फॉल। मुझे ये लग रहा था कि कहीं से मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट जो हो रहा है 600-700 रुपए का, वो भी मेरा लॉस में न चले, से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी, ऑलमोस्ट 600-700 का प्रॉफिट हुआ उसमें। फिर मैंने सेकेंड ट्रेड ली, जब मार्केट फिर से यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, मैंने यहाँ पे फिर से बियर कॉल स्प्रेड नहीं की, क्योंकि सेकेंड टाइम रिजेक्शन ले रहा था, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम ही अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है 21 EMA से, फिर बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता, मार्केट कंसोलिडेट कर जाता है। तो वही हुआ, ये देखिए मैंने सेकंड टाइम एंट्री नहीं ली, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद फिर से डे लो से अपसाइड मूवमेंट लेने लगा, ये जो पिन बार बनाया, तो मुझे लगा कि ये ब्रेक होगा, तो ये लेवल ब्रेक होगा तो मैं बियरिश साइड के लिए ट्रेड लूंगा। लेकिन मार्केट क्या हुआ, यहाँ से पिन बार बना के फिर से अपसाइड जाने लगा, तो जब ये अपसाइड जाने लगा तब मैंने एग्जैक्टली यहीं पे ट्रेड ली थी, ये वाली, सॉरी, ये वाली जो बुलिश हैमर बना है, यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली ट्रेड ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ डे लो से अगर रिजेक्शन मिल रहा है अपसाइड का, यहाँ से एक हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने दोनों साइड की पोजीशन को ट्राई किया था। तो सेकंड पोजीशन मैंने ये देखिए 11:58 पे, और ये वाली कैंडल मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी कहूँगी, हाँ, ये 12 बजे की, एकदम 12 बजे की, मैंने यही वाली कैंडल पे ट्रेड ली थी। मैंने, मेरा व्यू था कि अब ये बुलिश होगा या फिर बुलिश साइडवेज रहेगा, इसको क्रॉस करेगा, लेकिन मैंने ये 21 EMA का देखते हुए यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मैंने स्टॉप लॉस रखा था 15-20 पॉइंट का। जब ये मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बना दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर से नीचे आके क्लोज हो गया, तब मुझे लगा कि कुछ रॉन्ग है, ये 21 EMA को अभी भी रिएक्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो हम थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं। फिर जब मार्केट ने इस इनसाइड कैंडल बनाई, इसी के आसपास कैंडल बनाई, और जब ये रिजेक्शन, शार्प रिजेक्शन लेना चालू किया, तब मैंने इसी टाइम में एग्जिट कर ली, स्क्वायर ऑफ कर लिया। 12:33 में आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे भी देख लीजिए 12:34 पे मैंने अपनी ट्रेड फिर से स्क्वायर ऑफ कर दी। इसमें भी मेरा अच्छा खासा ऑलमोस्ट 1000 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन लास्ट में मुझे 300-400 रुपए के प्रॉफिट में बुक करना पड़ा ट्रेड। क्यों? क्योंकि मैं दोनों साइड ही जब ट्रेड लेता हूँ तो थोड़े से बड़े टारगेट के लिए लेता हूँ, ये नहीं कि 5-10 रुपए हुआ जल्दी बुक कर लेना, नहीं तो ऐसे में मैं इतने आगे पहुंच ही नहीं पाता। मैं यहाँ ट्राई करता, यहाँ पे बुक कर लेता, यहाँ ट्राई करता, यहाँ पे बुक कर लेता, तो बड़े के लिए था। यहाँ पे ये वाली कैंडल में जब इमीडिएटली बुलिश मूवमेंट आया था, तो वो पुट साइड का जो स्प्रेड पोजीशन थी, वो इमीडिएटली ऑलमोस्ट 800-900 रुपए का प्रॉफिट दे रही थी, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। मैंने सोचा कि अभी वेट करते हैं, लेकिन जब रिजेक्शन आया तब मैंने स्मॉल प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज कर दी। फिर उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं ली, क्योंकि मुझे मालूम था कि भाई 21 EMA से रिजेक्शन कितने बार, फर्स्ट टाइम हो गया, सेकंड टाइम हो गया, थर्ड टाइम रिजेक्शन ले रहा है, कोई बड़ा फॉल देखने को मुश्किल है, और अगर देखने को मिलेगा तो मैं डे लो के लिए वेट कर रहा था, या फिर साइकोलॉजिकल लेवल के लिए 43,000, 80, 60, 90 के लेवल्स ब्रेक करने के लिए, और वही भी हुआ। पूरे दिन मार्केट कंसोलिडेट किया, और अगर आप देखोगे तो एक रेंज बना के छोड़ दिया मार्केट ने। 43,200 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा था पूरा दिन, और 43,100 का लेवल, अगर बोल सकते हैं 100 या 990 का लेवल, एक अच्छा सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा था। यही दो लेवल्स के आसपास मार्केट पूरा दिन भर कंसोलिडेट किया है। रिजेक्शन लेना चाहा, फिर अपसाइड चला गया, यही ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, फिर रिजेक्शन लेना चाहा, अपसाइड चला गया, लेकिन वो हाई को नहीं तोड़ पाया है। ऐसे ही गाइस, आप, इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम में आप जुड़े रहा करो। मैं ये सब ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ, ये एक सेकंड, इसको ये मेरे को भी हटा देता हूँ। इसलिए मैं गाइस आपको बोलता हूँ कि टेलीग्राम में आप ज्वाइन रहा करो, और अब मैं डेली अपडेट्स दूंगा, जो मैं 1.5-2 हफ्ते से नहीं ले रहा था। अब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, मैंने आपको बताया था कि 1.5-2 हफ्ता पहले मेरे मेरे लगातार 2-3 लॉसेस हुए थे, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि मार्केट के कुछ सेंटीमेंट अच्छे हो, तो मैं थोड़ा सा खुद पे वर्क करूँ। मैंने खुद पे वर्क किया, और आज देखिए आप, साइडवेज मार्केट में भी हमने दोनों साइड, बुलिश और बियरिश, दोनों साइड ही ट्रेड ली, और दोनों साइड प्रॉफिट में अच्छे खासे, जिन लोगों ने फिक्स्ड टारगेट या फिक्स्ड स्टॉप लॉस पे ट्रेड ली होगी, लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो आप हमें, जिसमें हमें लाइव अपडेट्स कभी कभार देता रहता हूँ, लेकिन आप टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाओ। अब अगर हम कल के लिए बात करें, तो हम कल के लिए क्या ट्रेड ले सकते हैं, अगर हम ट्रेंड लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे, ट्रेंड लाइन ये जा रही है, तो ये देखिए मार्केट ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन के नियर बाय में ही क्लोज हुई है, जो प्राइस क्लोज हुआ है। तो हम कल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट ने जो लो बनाया है 43,090 का लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम एक बियरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं इमीडिएटली। अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो ये लेवल ब्रेक करता है 90 का लेवल, 43,090 का लेवल,
तो फिर हम एक बियरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा जो बहुत दिनों से मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं, सपोर्ट की है, उस लेवल तक का हम टारगेट ट्राई कर सकते हैं। 42,850 के आसपास का हम टारगेट ट्राई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर ब्रेक होगा तो हम वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स आके सपोर्ट ले गया और अपसाइड चला गया। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि 15 मिनट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, बियरिश आके थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कंसोलिडेट करें, और फिर सेकेंड हाफ में अगर ब्रेक डाउन देता है तो फिर हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देंगे 50%। अगर बुलिश साइड के लिए बात करें तो आप देख रहे होंगे मार्केट स्लाइटली बियरिश ही दिख रहा है। अगर बाई चांस मार्केट कल कुछ न्यूज आती है यूएस मार्केट ग्लोबल मार्केट की वजह से थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होता है, तो हमारे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस है, जो मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले ड्रॉ करके बताया था, 43,300 से लेके 350 के आसपास तक का। अगर ये रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट ओपन होता है और रिएक्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, फिर इसके ऊपर 350 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है 15 मिनट की कैंडल, तो मैं इमीडिएटली बुलिश साइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि मार्केट में कुछ तो अलग हुआ है जिससे इमीडिएटली अपसाइड मूव आया है। क्यों? क्योंकि ये जो बियरिश साइड दिख रहा है अपन को, जो ये बियरिश ट्रेंड दिख रहा है, तो मतलब ओवरनाइट पोजीशंस गई होंगी सेलिंग साइड के लिए। अगर मार्केट गैप ओपनिंग होता है थोड़ा बहुत 200 200 250 या 300 के आसपास, तो क्या होगा, इनके स्टॉप लॉस जो होंगे यहाँ कहीं लगे होंगे, तो उनके स्टॉप लॉस सेट होंगे, तो उनका भी ऑलरेडी बाइंग हो जाएगी और न्यू बायर्स भी एक्यूमुलेट कर जाएंगे, तो हो सकता है एक अच्छा बुलिश प्रेशर देखने को मिले और हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसलिए अगर 350 का लेवल ब्रेक होगा तो ही हम बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज इसके बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, वॉलेटाइल हो सकता है। और हाँ गाइस, एक बात और याद रखना कि कल आरबीआई अपना रेट डिसाइड करने वाला है, किस चीज का, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने वाला है 10 बजे के आसपास। उसकी मीटिंग रहेगी, लाइव अपडेट्स रहेंगी उसकी, मैं देता रहूंगा। इसलिए उसके पहले आप ट्राई करना कि अगर एक छोटी मोटी ट्रेड आप ले सको, लेकिन उसके आसपास आप अपनी स्क्वायर ऑफ कर देना पोजीशन, क्योंकि इन सब डिसीजंस में क्या होता है कि मार्केट इमीडिएटली कोई भी साइड मूवमेंट लेने के ट्राई करता है, वॉलेटाइल हो जाता है, वॉलेटिलिटी आ जाती है, इसलिए आप ट्रैप हो सकते हो। उस समय आप क्लोज कर देना जब डिसीजन आ जाए, उसके बाद मार्केट जैसा ट्रेंड फॉलो करेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, उसको हम फॉलो करते जाएंगे। निफ्टी 50 अगर देखते हैं, मैंने आपको दिखाया बताया जैसे कि ऑल हाइयर आके मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था, तभी मैंने बैंक निफ्टी में भी ट्राई किया था। यहाँ पे भी निफ्टी 50 में भी जिन लोगों ने भी ट्रेड ली होगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि अगर मार्केट निफ्टी 50 ने भी आज एक रेंज पे ही ट्रेड किया है, ऑलमोस्ट 18,650 के आसपास से 600 के आसपास, मतलब 50 पॉइंट्स के अंदर ही ट्रेड किया है। और सेकेंड हाफ में लास्ट 15 मिनट में इसने ब्रेकआउट दिया है। कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, अगर फ्लैट ओपन होता है और थोड़ा सा ये लेवल रिटेस्ट करके अपसाइड मूवमेंट जाता है, तो हम एक बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारा टारगेट हो जाएगा, ये जो स्विंग दिख रही है आपको, बहुत अच्छी स्विंग है, ये लेवल इजीली टच हो जाएगा 18,720 के आसपास का लेवल। फिर आने वाले समय में हमें 18,780 या फिर 790 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है थोड़ा बहुत यहाँ कहीं 18,700 या 690 के आसपास, तो फिर हम वेट करेंगे मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, जब ये 720 का लेवल ब्रेक करेगा तब हम बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, नहीं तो हम वेट करेंगे। मार्केट इस बीच में कंसोलिडेट हो सकता है, वॉलेटाइल हो सकता है, मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। अगर बीयर साइड की बात करें तो एक अच्छा हमारे पास लो है जो लास्ट डे से फॉलो कर रहा है, मंडे से। मंडे को भी यही हुआ था, ट्यूसडे को भी यही, मंडे, हाँ मंडे को ट्यूसडे को यही लो रिएक्ट कर रहा है 18,600 का लेवल। अगर ये लेवल गलती से मार्केट गैप डाउन ओपन होते हुए इसको ब्रेक करता है और ये कैंडल क्लोज करता है स्मॉल टाइम फ्रेम में भी भले, तो हम एक एक बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि हम ये लेवल मिस नहीं कर सकते। अगर यहाँ से आप देखोगे तो ओवरऑल अभी भी बियरिश ट्रेंड ही दिख रहा है, ये बियरिश आया है, ये बियरिश आया है, थोड़ा सबसाइड गया, फिर से बियरिश आके अपसाइड जा रहा है, तो ये यहाँ से क्या होगा, ट्रैप हो जाएंगे बायर्स जो ओवरनाइट गए होंगे। यहाँ से एक बियरिश फॉल देखने को मिल सकता है। अगर ये 600 के लेवल ब्रेक होगा, हम एक बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, हमारा टारगेट हो जाएगा 18,550। फिर इस लेवल पर हम वेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, उसके बाद फिर हम एक बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो है 18,450 का लेवल। ये लेवल भी टच हो सकता है, थर्सडे तक हो सकता है हो, कि मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, या हो सकता है यहाँ से अपसाइड लेके एक पुल बैक ले, रिवर्सल ले और फिर ये लेवल ब्रेक करे। बुलिश साइड के लिए मैंने आपको बता दिया गैप अप या गैप डाउन। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होगा तो फिर हम एक फिर से बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, मतलब ऑलमोस्ट 550 के नीचे ही गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो हम एक बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। गैप अप में वेट करेंगे 720 का लेवल ब्रेक होने के लिए। अगर इसके लेवल के ऊपर भी गैप अप ओपनिंग होता है, मतलब ऑलमोस्ट 150 200 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हो गई निफ्टी 50 में, या निफ्टी बैंक में 300 400 पॉइंट, तो फिर हम एक बियर ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं।
तो गाइज ये था हमारा निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 का इंटरडे एनालिसिस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही डेली वीडियो एनालिसिस अब फिर से रेगुलर अपडेट करते रहूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ गाइज, मैंने जो ऑप्शन सेलिंग की वीडियो सोची थी बनाने के लिए लास्ट वीक, वो बना नहीं पाया, सॉरी। लेकिन इस वीक कंफर्म फ्राइडे या सैटरडे को वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, जिसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्यों ऑप्शन सेलिंग बेटर रहता है इस समय के मार्केट में ऑप्शन बाइंग के कंपेयर में। तो वो वीडियो आप देखना, मिस मत करना। इसलिए आप हमारे बेल चैनल के बेल आइकन को टैप कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं।